हजरत निजामुद्दीन एक फकीर पहुंचे हुए संत हुए, लेकिन अब संतों के पास होता क्या है, कुछ था नहीं। जो आया सो संगत को लगाया। उनके एक शिष्य थे अमीर खुसरो, बहुत दौलतमंद। बाहर किसी राजा के यहाँ नौकरी करते थे और किसी बात पे अनबन हो गई तो छोड़ दिया। अब इतना कुछ कमा लिया था, उन दिन ये गाड़ियाँ कारें ये सब नहीं थी। ऊंटों पे लाद के और चल पड़ा। 20 ऊंट भर लिए और अपने लश्कर के साथ अपने वतन को चल पड़ा। इधर हजरत निजामुद्दीन के यहाँ एक उनका गरीब शिष्य हुआ था जिसकी लड़की की शादी थी। बहुत यत्न किए लेकिन शादी की व्यवस्था नहीं हुई। सोचा कि चलो हजरत कुछ देंगे तो लड़की की शादी करें। आया, अपना किस्सा बताया कि मैं ऐसे आया हूँ। अब संत तो दयाल होते हैं, कहने लगे ठीक है, अब जो भी आएगा 2-3 दिन रहो, वो तुम्हें मिल जाएगा। तीसरे दिन तक कुछ नहीं आया। कुछ आया वो लंगर में लगा दिया या संगत के काम में आ गया। तीसरे दिन कहा कि हजरत समय बहुत थोड़ा रह गया, मुझे जाना होगा। कहता जाओ। कहने लगे कि एक काम करो, अपनी एक जूती उठा के दे दी, ये ले जाओ। अब संकोचवश ले ली, लेकिन मन में यही कि इसका क्या मिलेगा। फिर सोचा कि रास्ता लंबा है, पैदल चलना होता था, कि कहीं इसको दे के और 2 रोटी खा लेंगे। चल पड़ा, बस इसी उधड़बुन में कि क्या होगा। लेकिन मन में एक विश्वास था कि हजरत जरूर रास्ता निकाले। इधर से अमीर खुसरो का काफिला आ गया। पास से वो प्रेमी गुजरा तो अमीर खुसरो को खुशबू आ गई। जब वो दूर निकल गया तो उसको वापस बुलाया, पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे अंदर से तो हजरत की खुशबू आ रही। उसने बता दिया कि हाँ, मैं हजरत निजामुद्दीन के यहाँ गया था, 3 दिन में रहा, कुछ मिला नहीं, बेटी की शादी थी, और झोले से जूती निकाल कर दे दी कि जूती दी। अमीर खुसरो ने पूछा कि बाउल इसकी क्या कीमत है। कहने लगे कि
जो मर्जी दे दो, मंजूर। आने 20 ऊँटों में से 2 को रखकर सारे ऊँट जो सोने की असरफियों से लदे हुए थे उसको दे दिए। वो तो बेचारा निहाल हो गया। और बाकी के ऊँट लेके हजरत निजामुद्दीन के यहाँ आए। दंडवत प्रणाम किया। हजरत ने पूछा कि तुम तो बहुत बड़ा लश्कर लेके चले थे। कहता है हाँ, वो दे दिए। किसे? जो अपनी लड़की की शादी के लिए आपसे मदद मांगने आया था। कितना? 18 ऊँट जो माल असबाब से लदे हुए थे, और बाकी 2 परिवार के लिए और अपने लिए रखे। हजरत ने कहा कि फिर भी थोड़े। तो प्रेमियों, जो सतगुरु की कदर जानते हैं उनके लिए तन मन धन की बाजी लगाते हैं। बाजी वही जीतेंगे, बाकी रह जाए। संत महात्मा यही समझाने और बताने के लिए हमें इस संसार में आते हैं, और फिर भी हम समझे ना तो कमी किसकी है? अब जहां से हम शुरू हुए थे कि किस काम के लिए आए हैं वो नहीं समझ पाए। बरसों से हम सत्संग में आते हैं और सेवा, सत्संग और स्मरण जो भक्ति मार्ग की 3 सीढ़ियां हैं, कितनी को पार कर पाए वो कहना जरा कठिन है, और है भी साफ, क्योंकि एक को पार करना ही मुश्किल है। आनंद आनंद बोल रही सके पीवे मिलेंगे, पीवे मिलेंगे। आनंद आनंद बोल रही सखी पीवे मिलेंगे, पीवे मिलेंगे। जन्म जन्म से फिर तू भरम से, जन्म जन्म से फिर तू भरम से। सुत बूत दे भला हे
पीवन लेंगे आनंद आनंद बोल रही सके पीवन लेंगे पीवन लेंगे अब तो चेतो नाम को पकड़ो अब तो चेतो नाम को पकड़ो सभी भरम मिट जाओ पीवन लेंगे आनंद आनंद बोल रही सके पीवन लेंगे पीवन लेंगे सतगुरु रूप धरा मोर जदन सतगुरु रूप धरा मोर जदन दे सुंदर रूप दिखा पीवन लेंगे आनंद आनंद बोल रही सखी पीवन लेंगे पीवन लेंगे पिता मगनानंद गम के दातो पिता मगनानंद गम के दाता बबू जी रहे शरण चलो पीवन लेंगे आनंद आनंद बोल रही सखी पीवन लेंगे